राधे राधे। आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में, जिसमें हम आपको आज रामायण कालीन एक तपोभूमि जिसका नाम है श्री सुतीक्षण मुनि आश्रम, इसके बारे में हम आपको आज बताएंगे। सुतीक्षण मुनि आश्रम दंडकारण्य के जंगलों में ये आश्रम राम वन गमन पथ मार्ग पर स्थित है। सुतीक्षण मुनि श्री अगस्त जी महाराज के शिष्य थे। यह आश्रम चित्रकूट से 70 किलोमीटर की दूरी पर है, किंतु पहुंचने के उद्देश्य से ये सतना से ज़्यादा साधन यहाँ के लिए उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पीने का पानी का मुख्य स्रोत झरना है, जो कि आप अभी देख रहे हैं। ये पवित्र झरना आश्रम से ही गुजरता है। भगवान राम 10 वर्ष व्यतीत करने के बाद सुतीक्षण आश्रम आते हैं। ये सुतीक्षण आश्रम का हम लोग मेन गेट पे पहुंच गए हैं और उसके बाद में हम लोग ये मेन गेट से हम लोग अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये आश्रम के अंदर का दृश्य है। गुरु परंपरा के अनुसार भगवान से शिष्य को मिलाने का काम गुरु का है, किंतु यहाँ सुतीक्षण मुनि ने अपने गुरु को भगवान से मिलाया था। ऐसे विलक्षण तपस्वी थे श्री सुतीक्षण जी महाराज। सुतीक्षण मुनि के आश्रम के आसपास और कई छोटे बड़े आश्रम हैं। यहाँ मुख्य मंदिर राम लक्ष्मण सीता जी का है, जिसका कि आप अभी आगे दर्शन करेंगे। यहाँ आश्रम में वर्तमान में भी कई तपस्वी महात्मा रहते हैं, जो कि इस आश्रम के सिद्धता का उपयोग करते हुए यहाँ भजन में लीन रहते हैं। सुतीक्षण जी महाराज एवं भगवान के मध्य जो वार्तालाप हुआ था, उसको हम इस आश्रम के तपस्वी, जो कि इसी आश्रम में तपस्या करते हैं, उन्हीं के मुखारविंद से इस बारे में जानते हैं। किसी से कुछ मांगा नहीं। मुझे तो ये भी समझ में नहीं आता कि समझना पड़े झूठ का साचा, इस जगत में क्या सत्य है क्या असत्य है। मेरे अल्प बुद्धि में भगवान कुछ भी समझ में नहीं आता। भगवान मुझे तो समझ में नहीं आता, परंतु आप तो समदर्शी हैं, आप तो अंतर्यामी हैं। आपने जो मेरे जीवन में उपयुक्त समझा हो, जिस लायक हो सुतीक्षण, उसे आपको प्रदान करें। इन वचनों से भगवान अत्यंत प्रभावित होते हैं और सुतीक्षण जी को अविरल भक्ति का वरदान देते हैं। भगवान कहते हैं, जाइए आपका ज्ञान, वैराग्य और भक्ति ये तीनों पुष्ट हो जाए, अमर हो जाए सदा के लिए। इतना आशीर्वाद पाकर गदगद हो जाते हैं, अति प्रसन्न हो जाते हैं। एक क्षण बाद ही भगवान के श्री चरणों में पुनः निवेदन करते हुए कहते हैं, भगवान आपने जो दिया उससे मैं कृतार्थ हुआ, धन्य हुआ भगवान। परंतु अभी अभी आपने जो ये आशीर्वाद दिया मुझे कि जाओ आपका ज्ञान, आपका वैराग्य और आपकी भक्ति ये तीनों पुष्ट हो जाए, तो उसी क्षण से मेरा ज्ञान चक्षु खुल गया भगवान। और मुझे एक वस्तु आपके पास दिखलाई दे रही है जो निराशित अवस्था में पड़ी है, जिसका उपयोग आपने न भूतकाल में किया है, न वर्तमान में कर रहे हो, न ही भविष्य में करेंगे। अगर वो वस्तु मुझे मिल जाए तो मेरी तो साधना सिद्ध हो जाएगी भगवान, मेरी तो भक्ति सिद्ध हो जाएगी। अब प्रभु श्री राम चिंता में पड़ जाते हैं कि मेरे पास ऐसी कौन सी वस्तु है जो निराशित अवस्था में पड़ी है।
जिसका उपयोग मैंने कभी नहीं किया, ना भूत में किया, ना वर्तमान में कर रहा हूं, ना ही भविष्य में करूंगा, और इसका पूर्ण भरोसा मेरे भक्त सुतीक्षण को है। प्रभु श्री राम इधर उधर देखने के बाद अपने भक्त सुतीक्षण से पूछते हैं, सुतीक्षण वो वस्तु मुझे नहीं दिखलाई दे रही। अनुज समित भय देहि, राम अनुज समित भय देहि, निस दीन देव जपत हूँ जेहि। अपने गुरु के चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का संक्षिप्त परिचय देते हुए कहते हैं, गुरुदेव, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम अपनी पत्नी माता सीता, अनुज भाई लक्ष्मण के साथ आपके कुटिया में आपसे मिलने को आए हैं। और हे गुरुदेव, वही मिलने को आए हैं जो सृष्टि के एकमात्र आधार है। एक बात और बतला दूं गुरुदेव, वही मिलने आए हैं जिन्हें आप रात दिन जप रहे हैं। इतनी सूचना पाते ही अगस्त्य जी अपने आसन से उठते हैं और दौड़कर अपने शिष्य को हृदय से लगा लेते हैं और कहते हैं, सुतीक्षण तुम धन्य हो, तुम्हें पाकर मैं धन्य हो गया। युगो युगांतर तक ये परंपरा है और सदैव रहेगी कि गुरु अपने शिष्य को परमात्मा तक पहुंचाते हैं और पहुंचाते रहेंगे। परंतु तुम मेरे एक ऐसे शिष्य निकले जो अपने गुरु को ही परमात्मा तक पहुंचा दिया। तुम धन्य हो, तुम्हें पाकर मैं धन्य हो गया। इसके बाद अगस्त्य जी बाहर आते हैं, भगवान को अंदर लेके जाते हैं, मंचासीन करते हैं और 16 प्रकार से आरती स्तुति और वंदना करते हैं। बोले श्री सीताराम नाम महाराज की जय। कथा बहुत बड़ी है, हमने बहुत साल, तो यहाँ 2-3 साल हो गए, 3 साल 3 वर्ष। तो आपके गुरु जी आश्रम में रहते हैं? जी। या अन्य कहीं? नहीं, यहीं रहते हैं, परमानेंट यहीं रहते हैं। उसमें जो पाठ कर रहे थे वो महात्मा जी कौन है? जो चतुर्मासा के वो भागवत महापारायण चल रहा है, जो पंडित जी हैं गांव से आते हैं, 4 घंटे 5 घंटे तो उस मंदिर में तो दर्शन करवा दी महाराज को? जी, दर्शन कर लीजिए जाके। आपने सुतीक्षण आश्रम के महात्मा जी से सुतीक्षण जी के बारे में जाना। अब हम महाराज जी ने बताया है कि आप आश्रम में दर्शन कर लीजिए। तो ये भगवान श्री राम, लक्ष्मण एवं सीता जी का यहाँ मुख्य मंदिर है और ये नीचे ये राम लक्ष्मण सीता जी नीचे और नीचे सुतीक्षण मुनि जी का ये विग्रह है। ये जो राम लक्ष्मण सीता जी का मंदिर है, ये इस आश्रम का मुख्य मंदिर है और इस आश्रम के बारे में बताया जाता है कि यहाँ सुतीक्षण मुनि जी के आश्रम में भगवान श्री राम ने काफ़ी यहाँ विश्राम किया है, काफ़ी दिन इस आश्रम में रुके हैं और यह आश्रम भी यहाँ तपस्वियों के लिए बहुत उपयुक्त जगह है और यहाँ पर कई तपस्वी आसपास के जंगलों में वर्तमान में भी तपस्या कर रहे हैं, ऐसा यहाँ के महात्माओं ने हमको बताया। साथियों, यहाँ पर एक अर्जुन का वृक्ष भी है जिसके बारे में तो हम कहा तो क्या आपने रामचरितमानस यहाँ के पंडित जी कुछ बता रहे हैं। तो हम कहा फिर आप सच्चे व्यक्ति नहीं मालूम पड़ा है। क्यों कि तुलसी साहित्य खरा सोना और मानस बहुमूल्य सुहागा है और इससे जो वंचित रह जाए वह सचमुच बड़ा अभागा है। क्यों? इसलिए हम उसको केवल एक धार्मिक ग्रंथ मान के न पढ़े, हम उसको एक सामाजिक, एक राजनीतिक महत्वपूर्ण ग्रंथ, अपने जीवन का निर्णायक ग्रंथ मान के पढ़ लीजिए। तो जब मैं उनको समझाया बुझाया, वो कुछ माने। तो सर्वभंग आश्रम में भगवान जब वहां से आए, क्योंकि ये सब हमारी मान्यता की वस्तुएं हैं, न मैंने देखे गया हूँ न आप देखने गए, जो कुछ हमारे ग्रंथों में लिखा गया, जो कुछ हमारे पूर्व बताते चले आ रहे हैं, हम उसी को मानते चल रहे हैं। तो जब सर्वभंग आश्रम आए, सर्वभंग आश्रम के पश्चात वहां से अस्थि समूह देखे। अस्थि समूह हमारे हड्डियों का ढेर देखा। हम नहीं कहते कि वो पहाड़ जैसे रहा कैसा रहा, लेकिन हड्डियों का ढेर देखा। वहाँ भगवान चूंकि मर्यादा पुरुषोत्तम रहे, वो मर्यादा का पालन करने वाले थे, इसीलिए वो एक ही शादी किए हैं। भगवान कृष्ण तो हजारों शादियां किए हैं, लेकिन वो मर्यादा पुरुष। आश्रम के निकट ही इस अर्जुन वृक्ष के नीचे गुफा में बताते हैं कि श्री सुतीक्षण महाराज तपस्या करते थे, ऐसा यहाँ के
आश्रम के श्री पुजारी जी ने बताया, और उन्होंने बताया कि इस अर्जुन वृक्ष की बगल से ही भगवान निकले थे और सुतीक्षण मुनि जी उनको अपने गुरु से मिलवाने के लिए ले गए थे। और बाकी आश्रम के तपस्वी संत ने आपको बता दिया है कि भगवान राम एवं सुतीक्षण महाराज के बीच में क्या वार्तालाप हुआ था। साथियों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। राधे राधे। For anyone to everyone, thank you for watching the video.